प्रिय विद्यार्थियों, देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर राकेश मैन आज आपको राजस्थान के इतिहास में ही मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में आपने बहुत से प्रश्न पढ़े होंगे। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, वो देखिए। राजस्थान में 1832 में अंग्रेजों ने राजपूताना प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। राजपूताना प्रेसिडेंसी, इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया, लेकिन ग्रीष्म काल में ये कार्यालय माउंट-आबू सिरोही में स्थानांतरित कर दिया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, राजपूताना प्रेसिडेंसी की स्थापना 1832 में हुई थी। राजपूताना प्रेसिडेंसी का मुख्यालय अजमेर था, लेकिन ग्रीष्म काल में ये प्रेसिडेंसी का मुख्यालय अजमेर से माउंट-आबू स्थानांतरित किया जाने की परंपरा स्टार्ट हुई थी। राजपूताना प्रेसिडेंसी का सबसे उच्च पद था एजीजी। एजीजी का अर्थ है एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये इसका सबसे उच्च पद था। राजपूताना प्रेसिडेंसी से बहुत बढ़िया प्रश्न ये है कि इसका पहला एजीजी इब्राहिम लाकेट को बनाया गया। इब्राहिम लाकेट इसके पहले एजीजी है। इसका कार्य क्या था राजपूताना प्रेसिडेंसी का? तो कार्य से प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि राजपूताना प्रेसिडेंसी का वर्क क्या था, क्या कार्य था, क्या करता था राजपूताना प्रेसिडेंसी, और एजीजी का भी इसमें क्या रोल था। तो राजपूताना प्रेसिडेंसी का कार्य अगर पूछे आपसे तो आप कार्य बताएंगे। इसका कार्य था राजपूताना के शासक व रियासतों पर शासक और जनता पर नियंत्रण रखने के लिए, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। एजीजी का काम पूछे, चाहे राजपूताना प्रेसिडेंसी का कार्य पूछे आपसे, तो आप काम बताएंगे राजपूताना के शासकों पर नियंत्रण रखना व राजस्थान की राजपूताना की जनता पर नियंत्रण के लिए ये राजपूताना प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। और राजपूताना प्रेसिडेंसी का मुख्यालय मुख्यतः अजमेर रखा गया, लेकिन ग्रीष्म काल के समय एजीजी का मुख्यालय माउंट-आबू में स्थानांतरित किया जाता था। और राजस्थान के पहले एजीजी, राजपूताना राजस्थान प्रेसिडेंसी के पहले एजीजी मिस्टर इब्राहिम लाकेट थे। मिस्टर इब्राहिम लाकेट इसके पहले एजीजी थे। वर्ग को आप एक बार कंफर्म याद रखें, इसका काम जनता और राजपूताना के शासकों पर नियंत्रण रखना। दूसरी बात आती है, सर 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? 1857 की क्रांति के समय एजीजी
एजीजी 1857 की क्रांति के समय नोट कर लेना इस प्रश्न को, थोड़ा सा इसमें कुछ बताऊंगा हटकर। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? आप सब बच्चे इसको अच्छी तरह से जानते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न अगर आपको उसको उठाना हो यहां से तो दूसरे तरीके से आपसे पूछ लेगा। 1857 की क्रांति के समय एजीजी और वो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन प्रश्न ये आता है कि पहले लॉकेट है, तो क्रांति के समय जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस है ये कौन से नंबर के? प्लीज याद रखना, 1857 की क्रांति के समय जो राजपूताना के एजीजी थे, राजपूताना प्रेसिडेंसी के जो एजीजी थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ये लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस 12वें एजीजी थे। ये प्रश्न को आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न बिल्कुल सिंपल आएगा, बिल्कुल ही साधारण प्रश्न आपसे रखा जाएगा कि राजपूताना प्रेसिडेंसी के 1857 की क्रांति के समय एजीजी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, ये कौन से नंबर के एजीजी थे? ये कौन से नंबर के एजीजी थे? तो आपको ये 12वें एजीजी थे। याद रखें, पहले एजीजी और क्रांति के समय थे वो 12वें थे। एक इसका राजपूताना प्रेसिडेंसी का कार्य याद रखें, ये प्रश्न आपको, इसका कार्य राजपूताना के शासक यानी रियासतों पर राजस्थान की जनता पर नियंत्रण का कार्य था राजपूताना प्रेसिडेंसी का। एक छोटा सा प्रश्न मैं यहां से उठा रहा हूं, आपको थोड़ा ध्यान दें। दो प्रश्न है आपसे, एक तो यह जाए कि राजपूताना रेजिडेंसी के, वो है प्रेसिडेंसी और ये है रेजिडेंसी, राजपूताना रेजिडेंसी के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम प्रेसिडेंट या अध्यक्ष लिख लो, प्रथम अध्यक्ष। तो आपको करना होगा इसमें, आपको थोड़ा सा मैं यहां डिस्टर्ब कर रहा हूं, और अगर आप स्पष्ट पढ़ना चाहे तो मैं आपको बता दूंगा एक बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। राजपूताना प्रेसिडेंसी के सबसे ऊंचा पद एजीजी का है और राजपूताना रेजिडेंसी के पहले चीफ है, प्रथम चीफ बोल सकते हो आप, प्रथम चीफ तो आप आफ्टर लोनी करेंगे। एक बात आपको मैं और बताना चाह रहा हूं, एक प्रश्न और आएगा, वो है केंद्र शासित प्रदेश एक ही था राजस्थान में, अजमेर मेरवाड़ा, और अजमेर मेरवाड़ा के चीफ प्रथम चीफ कमिश्नर हार्टे किटिंग थे। अब प्रश्न बन गया शानदार, हार्टे किटिंग एजीजी चीफ कमिश्नर केंद्र शासित प्रदेश, राजपूताना रेजिडेंसी के चीफ, तो राजपूताना रेजिडेंसी के प्रथम चीफ है आफ्टर लोनी। एक बार टॉपिक को पूरी तरह मैंने सोचकर 2 मिनट इस तरह से सेट किया है कि बच्चा गलती कभी ना करे, चाहे आप मेरे से इस टॉपिक को कितनी भी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ इसमें अलग जरूर मिलेगा। उसी संदर्भ को मैंने ध्यान रखते हुए इस टॉपिक को मैंने बिल्कुल ओपन खोल करके बिल्कुल ओपन किया है, और ओपन में
ये 1 2 3 बातों पर, 1 2 3 और 4 बातों पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक प्रश्न है, राजपूताना रेजिडेंसी की प्रथम चीफ ऑक्ट्रोलॉनी, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा के पहले चीफ कमिश्नर हर्टे किटिंग, ए राजपूताना प्रेसिडेंसी के पहले एजीजी इब्राहिम लॉकेट, क्रांति के समय एजीजी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो बाद में थे। अब इसका काम क्या था वो देखें। इसका काम था अंग्रेजी प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना, ये इसका प्रमुख कार्य था। प्लीज एक बार और टॉपिक पर गौर फरमाएं। अंग्रेजी शासन पर नियंत्रण के लिए निर्धारित किया गया सबसे उच्च पद था चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर का या केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा के चीफ कमिश्नर का कार्य क्या था? तो याद रहे, अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर का प्रमुख कार्य अंग्रेजी प्रशासन पर, अंग्रेजी अधिकारियों पर, अंग्रेजी शासन पर नियंत्रण रखना, जबकि एजीजी का कार्य है राजपूताना के शासक और राजपूताना की जनता पर नियंत्रण रखना। इन प्रश्नों को याद रखें। कॉपी में कैसे नोट करोगे? आपने मेरे से सब पढ़ रखा है, तो आप 3 बातें नोट करोगे कॉपी में। राजपूताना रेजिडेंसी के प्रथम चीफ ऑक्ट्रोलॉनी, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम चीफ कमिश्नर हर्टे किटिंग, और एजीजी का काम क्या है, चीफ कमिश्नर केंद्र शासित प्रदेश का कार्य क्या है, इस चीफ कमिश्नर का कार्य क्या है, और जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस है वो कौन से नंबर के एजीजी है। बस ये आपको ध्यान रखना है। एक बार बिल्कुल मोबाइल को बंद कीजिए और यहां से जितने भी, मोबाइल को एक बार स्टॉप कर लीजिए और एक बार जितने भी प्रश्न यहां से नए आपको मिले हैं वो नोट कर लीजिए। इसी क्रम में मैं आगे चल रहा हूं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय की स्थितियां क्या थी, किस प्रकार से राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय क्या व्यवस्थाएं थी वो बता रहा हूं। देखिए, एक बात आपसे कर रहा हूं वो देखिए। 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय, और वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग के समय की घटना है क्रांति। जब भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे उस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई। इनके अधीन राजपूताना के एजीजी, तो आपको भी बताया मैंने, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे जो 12वें नंबर के हैं। मैंने ये भी आपको नोट करवाया था। आगे देखेंगे, इसके अधीन 6 पॉलिटिकल एजेंट थे। कितने पॉलिटिकल एजेंट थे? 6। इनके अधीन 6 पॉलिटिकल एजेंट थे। कितने पॉलिटिकल एजेंट थे? 6। और 6 पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे? एक था जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे लॉर्ड ईडन। एक थे
मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। बेटा एक बात याद रखना, मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट पूछे तो क्या करोगे? मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल, इसके पहले नहीं बता रहा मैं, इसके ही पहले क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके पहले जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो जॉर्ज थॉमस थे, कर्नल जेम्स टॉड थे। तो मेवाड़ के क्रांति के समय की बात है। क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट एक बात याद रखें, ये लॉर्ड ईडन है, ये जयपुर के हैं लॉर्ड ईडन, और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावस थे। याद रहे, सावस मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट लॉर्ड सावस थे। और इसी प्रकार सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट जेडी हाल थे। जेडी हाल सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसी प्रकार भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मारी सन थे। कौन थे? मारी सन। मारवाड़ के 5वें नंबर के हैं, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मौके मैनसन। और छठे हैं कोटा के पॉलिटिकल एजेंट लॉर्ड बर्टन थे। कोटा के बर्टन, मारवाड़ के मॉकमेनसन, भरतपुर के मारीसन, सिरोही के जेडी हाल और मेवाड़ के लॉर्ड सावर्स और जयपुर के ईडन, ये 6 पॉलिटिकल एजेंट थे और ये एजीजी के अधीन कार्य करते थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के अधीन ये 6 पॉलिटिकल एजेंट कार्य करते थे। और 1857 की चाहे मैं ऐसे लिख दूं, क्रांति के समय ये 6 पॉलिटिकल, क्रांति के समय ये राजस्थान के 6 पॉलिटिकल एजेंटों के अधीन पूरे राजस्थान की जनता और शासकों पर नियंत्रण की कमान हाथों में सौंप रखी थी। और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इनकी नेतृत्व करता थे। क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग हमारे भारत के वायसराय थे। तो ये आपको मोटा मोटा सा याद रखना है। अब आता है 1857 की क्रांति के समय की कंडीशन है कि 1857 की क्रांति के समय क्या कंडीशन थी, तो वो देखिए। 1857 की क्रांति के समय संपूर्ण राजस्थान में 6 छावनियां थी। कितनी छावनी थी? 6। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनी थी। कितनी छावनी थी? 6। जैसे एक लाइन है, एनी ने ब्याह देखी। एक लाइन है, 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, ये 6 छावनियां थी। नंबर 1 सबसे पहले हम नंबर 1 ऐसे एरनपुरा की छावनी, एरनपुरा की छावनी, इसमें स्थान अगर पूछे, ये तो रहा है स्थान, ये हो गई छावनी। तो स्थान एरनपुरा की छावनी उस समय मारवाड़ में थी, मारवाड़ रियासत में, लेकिन जिला पूछे तो पाली। यहाँ तैनात बटालियन कौन सी थी? यहाँ
जोधपुर जोधपुर लीजियम 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 बटालियन क्रांति के समय यहाँ तैनात कर रखी थी। दूसरे नंबर की अगर छावनी की बात आए तो नी से आएगा नीमच की छावनी। नीमच की छावनी स्थान अगर आए तो ये मध्य प्रदेश में, बताऊंगा इसको क्यों पढ़ाते हैं। यहाँ अंग्रेजी बटालियन थी, अंग्रेजी बटालियन तैनात थी। तीसरे नंबर पर है ने से नसीराबाद की जो सबसे बड़ी छावनी थी, नसीराबाद की छावनी। आपको भी पता है नसीराबाद अजमेर में स्थित है और यहाँ 30वीं बंगाल बटालियन क्रांति के समय तैनात कर रखी थी। चौथे नंबर पर है ब्यावर की छावनी। ब्यावर की छावनी भी अजमेर में स्थित थी और यहाँ ब्यावर की छावनी में यहाँ मेर बटालियन तैनात थी 1857 की क्रांति के समय। इसी प्रकार पांचवी है दे से आएगा देवली की छावनी ये टोंक में स्थित थी, टोंक में है और यहाँ कोटा या राजपूत बटालियन तैनात थी क्रांति के समय। छठे नंबर की है वो है खेरवाड़ा की छावनी उदयपुर में स्थित थी। यहाँ मेवाड़ भील कोर बटालियन तैनात थी। मेवाड़ भील कोर बटालियन तैनात थी जिसकी स्थापना 1841 में हुई थी। 1841 में इसकी स्थापना हुई और इस बटालियन की स्थापना 1835 में की गई। ये दोनों की डेट याद रखनी, बाकी आपको और की डेट नहीं। तो ये है, याद रखें, जोधपुर लीजियम 35 और 1835 में और मेवाड़ भील कोर बटालियन की स्थापना 1841 में की गई। ये 6 छावनी थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनी थी। अब प्रश्न बनता है, प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपसे प्रश्न पूछो जाए, यहां से इस टाइप से प्रश्न लिया जाए आपसे कि यह बटालियन है कौन सी, ये नीमच की छावनी से आपको प्रश्न पूछो जावे कि नीमच की छावनी कहाँ है, तो आप सीधा बोलोगे मध्य प्रदेश में। बटालियन की कोई बात नहीं है तो मध्य प्रदेश की को हम राजस्थान में क्यों पढ़ा रहे हैं। कि गाइड आप खोलेंगे, गाइड में इस टाइप का कोई प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, ना ही इस प्रकार का स्पष्ट कोई जवाब। जबकि एग्जाम में ऐसी चीजें जरूर पूछता है तो आप याद रहे, क्योंकि नीमच की जो छावनी है वो क्रांति के समय भी मध्य प्रदेश में थी, आज भी मध्य प्रदेश में है। नहीं, ये कोई कहता है क्रांति के समय ये नीमच राजस्थान में था और वर्तमान में मध्य प्रदेश में, नहीं, ऐसा कोई नहीं। क्रांति के समय भी नीमच मध्य प्रदेश में था, आज भी नीमच मध्य प्रदेश में। फिर भी हम इसका राजपूताना में क्यों पढ़ाते हैं, ये ध्यान से सुने। इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि नीमच की छावनी क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, जो अभी बताए थे मैंने आपको, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के अधीन होने के कारण इसका उल्लेख राजस्थान के इतिहास में किया जाता है। राजस्थान के इतिहास में इसका उल्लेख किया जाता है क्योंकि ये नीमच की छावनी क्रांति के समय हमारे मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट लॉर्ड सावर्स के अधीन थी और सावर्स के अधीन होने के कारण ही
इसका उल्लेख राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की क्रांति या विद्रोह में इसका उल्लेख किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कतई नहीं है कि उस समय, पहले क्रांति के समय भी मध्य प्रदेश में थी, क्रांति के समय भी मध्य प्रदेश में थी, आज भी मध्य प्रदेश में, लेकिन क्रांति के समय ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के अधीन होने के कारण इसका उल्लेख राजस्थान के इतिहास में किया जाता है। एक बात और मैं आपसे बता देता हूं, प्रश्न आए राजस्थान में क्रांति के समय कितनी छावनी थी? 6। लेकिन क्रांति के समय एक तो ब्यावर ये रहा ब्यावर की छावनी और एक खेरवाड़ा, ये 2 छावनियों ने, ब्यावर और खेरवाड़ा की छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग ही नहीं लिया। केवल राजस्थान में 4 छावनियों में ही 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ। ये बात आप ध्यान से सुन लें और याद भी रखें, राजस्थान में क्रांति के समय कितनी छावनी थी? आप 6 छावनी करेंगे, बिल्कुल राइट। लेकिन 1857 की क्रांति में कितनी छावनियों ने भाग नहीं लिया? तो आप सीधा 2 करेंगे, एक है ब्यावर, एक है खेरवाड़ा। कितनी छावनियों ने भाग लिया? 4। कौन कौन सी ने? एरनपुरा की छावनी ने क्रांति में भाग लिया, नीमच की छावनी ने क्रांति में भाग लिया, नसीराबाद की छावनी ने क्रांति में भाग लिया और देवली की छावनी, इन 4 छावनियों ने ही राजस्थान में 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी तो ऐसे हैं, बड़ी छावनी ये थी सैनिकों की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी छावनी ये थी। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए और क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जिहाद एक शब्द है। जिहाद एक शब्द है कि जिहाद का मतलब होता है धर्म के सहारे से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही जिहाद कहलाता है। तो एक शब्द है जिहाद। जिहाद राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ, अगर भारत की पूछे तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया गया। एक तो ये प्रश्न बनता है भाई, 1857 की क्रांति के समय, यानी क्रांति के समय की बात है। क्रांति के समय भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा, और एक है क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा। ये 2 प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। अगर प्रश्न आए कि भारत में क्रांति के समय अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा फैजाबाद, ये उत्तर प्रदेश में है सर, फैजाबाद उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अयमदुल्ला खान ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा टॉप के क्रांतिकारी मामा मीर आलम खान ने ये नारा दिया था। आदमी सब, इस नारे का मतलब क्या होता है? इस नारे का मतलब होता है, हे राजस्थान के मुसलमानों, भारत माता के लिए सिर कटा दो, अंग्रेजी सरकार को फाड़ के फेंक दो। सच्चा मुसलमान वही है, अल्लाह उसे जन्नत ले जाएगा, अल्लाह उसे
दर्शन कराएगा। मर मिटो मुसलमानों, भारत माता राजपूताना के लिए, ऐसे शब्द जिहादी शब्द कहलाते हैं। और ये जिहादी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जिहादी नारा, जैसे बाबर ने भी जिहाद का उपयोग किया था खानवा के युद्ध में, इसी प्रकार क्रांति के समय उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी फैजाबाद उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अहमदुल्ला खान ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। तो राजपूताना राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जिहाद का नारा टॉप के विद्रोही मामा मीर आलम खान ने दिया था। ये वही मीर आलम खान है जो एकमात्र क्रांतिकारी है, पूरे राजपूताना का नोट कर लीजिएगा, जो 1857 की क्रांति के समय 600 सैनिक लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली गया था। इस प्रश्न को भी आप यहां ध्यान से रखें। एक बात मैं और आपको बताना चाह रहा हूं, वो देखिए। एक प्रश्न आता है, वो प्रश्न इस प्रकार से आता है, राजस्थान में 1857 की क्रांति में कितने शासकों के राजकोष लुट गए थे? प्रश्न याद रहे कि 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय दो शासकों के राजकोष या खजाने लुटे थे। किस किस शासक के खजाने या राजकोष लुटे थे 1857 की क्रांति के समय? तो याद रहे, दो शासकों के लुटे। एक शासक है बूंदी के शासक राम सिंह का 1857 की क्रांति के समय बूंदी के तारागढ़ दुर्ग से क्या टोपे 7 लाख रुपए लूट कर ले गए थे। तो 1857 की क्रांति के समय बूंदी का खजाना लूटा था, बूंदी के शासक राम सिंह का खजाना लूटा था, और तारागढ़ दुर्ग से क्या टोपे 7 लाख रुपए लेकर के और फरार हो गया। तो याद रहे, एक तो बूंदी के शासक का राजकोष लूटा था और एक लूटा था अलवर के शासक विनय सिंह। अलवर के शासक विनय सिंह का राजकोष भी लूटा था, क्योंकि विनय सिंह सेना, इनका भी राजकोष विद्रोहियों ने लूट लिया था। विद्रोहियों ने लूट लिया था। इनका क्यों लूटा था? क्योंकि विनय सिंह अलवर के शासक अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए आगरा जा रहे थे, लेकिन भरतपुर के अचनेरा में ही पहुंचे थे। क्रांतिकारियों ने इनकी अनुपस्थिति में इनका राजकोष या खजाना लूट लिया। याद रखना है आपको, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितने शासकों के राजकोष या खजाने लूटे थे? तो याद स्पष्ट कर रहा हूं, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 2 शासकों के राजकोष लूटे थे। एक शासक का राजकोष या खजाना लौटा था बूंदी के राम सिंह का, जिसका तात्या टोपे ने जिठे गियो जगजीत यो हिंदुस्तान री हेत आचो लाड़ो ताती यो हिंदुस्तान री खेत। ऐसे क्रांतिकारी तात्या टोपे ने 7 लाख रुपए लूट करके और तारागढ़ दुर्ग पर धावा बोल दिया था। इसी प्रकार अलवर के शासक विनय सिंह का राजकोष भी लूटा गया, और वो क्रांतिकारियों ने इसलिए लूटा क्योंकि ये अलवर के शासक अपने तोपखाना और सेना के साथ आगरा में अंग्रेजी परिवारों की सैनिक सहायता करने के लिए जा रहा था, लेकिन ये भरतपुर के अचनेरा में ही पहुंचा था और पीछे से इनका खजाना लूट गया। ये वापस लौट आए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप एक बार कॉपी में जरूर नोट करें, क्योंकि आप नोट नहीं करोगे तो प्रश्न की वो याद तो रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद अपडेट नहीं होंगे तो वो प्रश्न आपका चला जाएगा, छूट जाएगा, भूल जाओगे। इसलिए ऐसे प्रश्नों को साथ साथ नोट करते चले।
एक प्रश्न और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इस तरह के प्रश्न पूछा जाए, भारत में 1857 की क्रांति का प्रतीक, भारत में 18 और एक है राजपूताना में 1857 की क्रांति का प्रतीक। इस प्रश्न को भी आपको ध्यान में रखना है। पहले मैंने कई बैचों में तो आपको बता दिए, लेकिन अपडेट हो जाइए, साथ साथ याद करते चलिए। भारत में 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और रोटी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रतीक है तलवार और ढाल। ये राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रतीक है, जबकि भारत में क्रांति का प्रतीक कमल का फूल व रोटी है और राजस्थान में क्रांति का प्रतीक तलवार और ढाल है। कल मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊंगा। जिन विद्यार्थियों ने ये वीडियो पहले पढ़ लिया है और पहले मेरी क्लासों में या मेरे नोट्सों में ये टॉपिक पढ़ लिया, उन विद्यार्थियों के लिए कल कुछ हटकर और बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जो भी है कमेंट करें, मैं देख लूंगा। जो भी मेरे में कोई आपको कमियां लगे वो बताते रहें। जो टॉपिक भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, मेरे को टॉपिक बता दोगे, मैं वही टॉपिक ले लूंगा। कुछ बच्चों ने जो भी टॉपिक बताए हैं उसी के लेकर मैंने इस क्रांति को भी बच्चों के कहने पर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्लीज आप अपने भाइयों को, मित्रों को बताएं और वीडियो के बारे में दिखाएं और उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हम आपके सामने तरह तरह की वीडियो लाएं। अन्य सब्जेक्टों की भी वीडियो डाली जाएगी। मैं डॉक्टर राकेश मेहर आपके साथ पुनः आपको स्वागत, धन्यवाद।